अनम्यूट करें और कैमरास भी ऑन करें, क्योंकि मैं भूतों से बात करने नहीं आई हूँ। नहीं तो मैं भी कैमरा ऑफ करके बात करती हूँ। सब अपने कैमरास ऑन कर ले भाई। हाय सिमरन, अनम्यूट करो। हाय ऋचा जी। हाय गीता, कहाँ मॉल में घूम रही है? ओके रो, बाहर है क्या हाय। गीता? बाहर बाहर। हम्म, बाकी के भी सब अपना रिकॉर्डिंग नहीं कैमरा मिल ऑन कर पाओगे ले। ऋचा। नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। चलेगा इसका रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। चलेगा। क्या है, फिर रिकॉर्डिंग के इसमें क्या होता है ना, लोग आके बैठते नहीं है। जैसे तुमने यंत्रा की एक भी क्लास आके सामने से अटेंड नहीं की, तब रिकॉर्डिंग पे ही बैठी हो तुम। गलत बात है। चलो अभय जी, प्लीज ऑन करे कैमरा। रुचि, थोड़ी देर बाद Madam, good evening. Good कोशिश evening, करो। madam. My camera is गुड इवनिंग। some stuck is there. I will check it, madam. I will try to open. या प्लीज डू। ओके सो Yes. आज हम मिले हैं कॉर्ड कटिंग के बारे में बात करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। कितने लोग कॉर्ड कटिंग से अवेयर हैं कि कॉर्ड होती क्या है और उसका कट करना कंपलसरी क्यों है? अगर आपका किसी से कॉर्ड जुड़ जाता है तो क्या होता है? यस पूनम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, डोंट Yes. वरी। नहीं मैम, एक्चुअली ना बात ही में तो सारे बाल उलझे पड़े थे ट्रैवलिंग में। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो आज हम आए कॉर्ड। अब देखो, कॉर्ड की अगर हम बात करें तो जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो हमारी जो कॉर्ड है अपने माँ से कनेक्ट होती है। जब हम अपने बच्चे पैदा हमारे होते हैं तो हमारे कॉर्ड उनके साथ कनेक्ट होती है। लेकिन इस प्लैनेट पे, इस धरती पे आने से पहले हमारी सोल जो होती है, हमारी आत्मा, उसकी भी पिछले जन्मों के जो जन्म हमने लिए हैं, जितने लोगों से हम मिले हैं, उन सबके साथ उस सोल का कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो इस जन्म में आपको किसी ना किसी रूप में वापस से मिलता है। कॉर्ड क्या होती है? एक एनर्जेटिक कॉर्ड होती है जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन हमसे कनेक्टेड होती है। जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं, हम जितने लोगों से मिलते हैं, हर कोई अपनी एक वाइब्रेशंस में होता है, और हर वाइब्रेशंस की एक कॉर्ड होती है जिसको हम एनर्जेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जो हर इंसान के अंदर से निकल रही होती है। अभी हम सब भी बैठे हैं ना, तो हमारी खुद की एक एनर्जी है, और जैसे हमारी एनर्जी है ना, वैसी हमारी कॉर्ड भी है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ चल रहे हैं ना, तो हमारी कॉर्ड जिससे भी कनेक्ट होगी ना, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगी। और अगर हमारे मन में उथल पुथल मची है और हम बहुत नेगेटिविटी के साथ चल रहे हैं, स्ट्रेस के साथ चल रहे हैं, टेंशन के साथ जा रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है ना, हमारी कॉर्ड भी उस एनर्जी की तरह हो गई है। मतलब फिर वो जिससे कनेक्ट होगी ना, वो इंसान थोड़ा डिस्टर्ब होने लगेगा या उसको अनइजीनेस आने लगेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं और आप लोगों को सिंपल लॉजिक समझाऊं, आप अपने घर से बहुत अच्छे मूड में तैयार होके बाहर निकले, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे मूड में बाहर निकले कि चलो घूमने जाना है, ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड से मिलने जाना है। आप उसके घर में एंटर हुई, आपने अपने फ्रेंड के घर पे बोला, यार मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, चलो आ जाती हूँ, अपन बैठ के गप्पे मारेंगे, राइट? मैंने बोला गीता चलो मैं आ रही हूँ आज। गीता काफी टाइम से बुला रही, मैं गई नहीं, पर मैंने बोला गीता चलो मैं आ रही हूँ आज। ठीक है, अब मैं गीता के घर पे गई। अब अगर मैं जैसी एंटर होंगी, अगर गीता ने स्माइल के साथ मेरे को एंट्री दी ना, हैप्पीनेस के साथ, और मुझे हक किया, दैट इज द पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी जो वो मेरी तरफ भेज रही है ना, उससे मेरी एनर्जी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज आई विल फील हैप्पी, वार्म, कि हाँ चलो मैं यहाँ आई ना तो शी इज हैप्पी।
तो उसने इतनी खुशी खुशी मुझे मुझे वेलकम किया। और वही अगर मैं गई और मैं जाऊंगी और गीता बोली, अरे हाय रिचा, अच्छा हुआ तू आ गई, चला बैठ, बस इतना सा बोल दिया, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो एनर्जी मैंने सोची थी वो नहीं मिली। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, गीता डार्लिंग, डोंट माइंड, नहीं तो कल आके घर पे पीटेगी मेरे को। तो उसमें, नो 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 प्रॉब्लम। हाँ, तो उसमें कैसा है, वो जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस हमें सामने वाले की तरफ से आते हैं, उससे हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। दैट इज द एनर्जेटिक कॉर्ड जो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। और यही कॉर्ड या तो हमें पावर देगी, या तो हमारा पावर पूरा निकाल के हमें निचोड़ देगी। और कई बार किसी की एनर्जी इतनी खराब होती है ना, कि आप जैसे किसी पार्टी में गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिमरन एक पार्टी में गई है, वहां पे सिमरन बहुत अच्छे मूड में गई, सबसे मिली, हाय हेलो किया, लेकिन वहां पे कुछ लोग थे जो सिमरन की प्रेजेंटेशन से, उसके मेकअप से, उसके ड्रेसअप से जल रहे थे, लेकिन अंदर के अंदर, लेकिन बाहर से स्माइल, अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है ये वो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक जेलसी आ रही थी। तो जो वाइब्रेशन उन्होंने सिमरन को दिए ना, ऊपर से कुछ और था, लेकिन अंदर से जो सोल लेवल पे जो उन्होंने एनर्जी कनेक्ट की है ना, और बॉडी से जो वाइब्रेशन दी ना, वो अच्छी नहीं थी। तो सिमरन घर पे आने के बाद बोलेगी, यार मेरा बैक में बहुत पेन हो रहा है, यार मेरा सिर क्यों इतना भारी हो रहा है, मुझे इतना अनइजीनेस क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी अब सिमरन से कनेक्ट हो गई है और वो सिमरन को ड्रेन आउट कर रही है। इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। सब्जी वाले के साथ, गाड़ी में, रिक्शे में जा रहे हो, आस पड़ोस में मिल रहे हो, घर में मेड आ रही है, फोन पे किसी से बात कर रहे हो, फ्री की क्लासेस आप जाके ज्वाइन कर रहे हो, वहां पे भी काफी लोगों की एनर्जी, जितने लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो दिन भर में, सबके साथ आपने अपनी कॉर्ड जोड़ ली। अब सोचो आंख बंद करके कि आपने कितनी कॉर्ड जोड़ी हुई है, कि आपके बॉडी का कोई भी एक हिस्सा ऐसा बचा है जहां पे कोई कॉर्ड कनेक्ट नहीं हुई हो। जब से आप पैदा हुए हो, जिस दिन से आप अपने माँ के पेट में आए हो, उस दिन से आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट हो चुकी हैं। उस और जैसे ही आपने बाहर जन्म लिया है, उसके बाद दादा से हुई, दादी से हुई, बुआ से हुई, फूफा से हुई, चाचा से हुई, चाची से हुई, काकी से हुई, पड़ोसियों से हुई, स्कूल में टीचर्स से हुई, बच्चों से हुई, फ्रेंड से हुई, कॉलेज में गए, नए लोग मिले। मतलब अगर बाय बर्थ के बाद का देखे तो अभी तक कितने कॉर्ड होंगे? सोचो आप कितने बड़े जाल के अंदर बैठे हो। मतलब हमारे साइड से इतनी सारी कॉर्ड्स निकल रही है, मतलब हम चलते फिरते वायरमैन है कि नहीं है? हाँ जी। अब उसमें से कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। अब जो पेरेंट्स से कनेक्टेड है वो अच्छी है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्टेड है अच्छी है, हस्बैंड बच्चों से कनेक्टेड है अच्छी है, जो वेल विशर्स है वो अच्छी है, गुरु से है वो अच्छी है। लेकिन उनके बीच में और भी लोग हैं जिनके साथ अच्छी नहीं है, तो हमारी बॉडी ड्रेन आउट होने लगती है। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराऊंगी कि आपकी बॉडी में कहाँ आपके साथ कॉर्ड कनेक्टेड, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। और आपको कट भी करवाऊंगी मैं इधर से। और कट करने के विद इन 5 मिनट आपको अगर वहां रिलीफ नहीं मिला तो रिचा जैन का नाम बदल देना, रिचा नरेश जैन बुलाना। ऋचा ऋचा नरेश जैन मैम जी। है ना? तो क्या होता है ना, जैसे कि हम ये बर्थ हमने लिया और हमारी इतने सारे लोगों से कनेक्शन हुए, इस ऐसे ही हमारी सोल बहुत बहुत बार इस प्लैनेट पे, इस धरती पे हर काल में जन्म ले चुकी है, ले चुकी है। और हर बहुत सारी सोल्स के साथ उसका कनेक्शन है। इनफैक्ट हम भी जो साथ में बैठे हैं ना कहीं हमारा सोल कनेक्शन है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर। द पर्सन हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ डे टू डे, उन सबके साथ आपका सोल कनेक्टेड है। तो हमारी सोल की भी कॉर्ड्स होती है, पता है? आप कैसे वाइब्रेशन अपने सोल्स के पास्ट लाइफ से लेके आए हो वो भी डिपेंड करता है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। ये जो अभी आपने बोला सोल से वाइब्रेशंस लेके आए हैं हम, हम्म। कॉर्ड कनेक्शन, तो हम्म। ये कार्मिक अकाउंट्स में भी आ जाता है?
यस, ऑफ कोर्स आता है, ऑफ कोर्स आता है। इसके लिए रुचि ने मेरे से काफी टाइम सवाल किया कि मैम ऐसा कॉर्ड कटिंग हो सकता है क्या। फिर मुझे ये सवाल ईशा ने भी किया कि दो लोगों के बीच में रिलेशन तोड़ना है तो उनकी कॉर्ड कटिंग करने से हो जाएगा क्या। तो वो ही आज क्लियर करने के लिए मैं आप लोग के साथ आई हूँ, ताकि आप लोग जब मेरे साथ कोर्स में आओगे तो ये चीजें आपको क्लियर, आपको पता होगा आप क्यों आए हो, प्रॉपर मेथड आपको पता होगी। क्या होता है इस लाइफ में जो आपके इन लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल इस लाइफ में जो आपके इन लॉज हैं या हस्बैंड है, पास्ट लाइफ में या तो वो आपके पेरेंट्स रहे होंगे, या तो हस्बैंड आपकी वाइफ रही होगी या आप उसके हस्बैंड, या फिर वो आप भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, पिता बेटे का हो सकता है। मतलब किसी भी लेवल पे आपकी सोल और उसकी सोल किसी ना किसी लाइफ में मिली है। अब उस लाइफ का कुछ कार्मिक होगा जो आपने उसको बोला है कि हम नेक्स्ट बर्थ में ये बन के मिलेंगे और हम इसको यहाँ क्लियर करेंगे। तो अब वो कार्मिक आप सोल के साथ लेकर आए हो इस लाइफ में। तो वो सोल के साथ आपका कार्मिक कॉर्ड है। और आजकल क्या होता है, आपको सिखा देते कि दो कैंडल रखो बीच में। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी अनटिल एंड अनलेस जब तक मैंने आकाशिक नहीं किया था। जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनी और जब मैं उस स्पेस में गई और जब मैंने चीजों को बारीकी से समझा, तब जाके मुझे पता चला कि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम कर देते हैं। हमें कभी किसी का कॉर्ड कटिंग नहीं कराना चाहिए। हमें किसी ने, डिवाइन ने ये राइट नहीं दिया है कि आप किसी के कर्मा को काटने बैठ जाओ। आप गाइड करो, आप बताओ उनको, सी दिस इज द राइट वे, इन दिस वे यू कैन solve the issue, you can clear your karmic account and you can have a good relationship with a particular soul। देखो कोई कोई होता है ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, उनके साथ आप सब शेयर कर रहे होते हो क्योंकि वो सोल भी आपके पास लाइफ से आपकी अच्छी सोल है। वो सोल इस लाइफ में आपकी फ्रेंड बन के आई है, फ्रेंड के रूप में आई है आपको फुल टाइम सपोर्ट डिवाइन देने के लिए। तो सोल का सोल से कनेक्शन है और ये आगे चलने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कॉर्ड कटिंग का एक प्रोसेस होता है, आप ऐसे ही उठ के कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते। आपने जाके वहां कॉर्ड कटिंग कर दी, लेकिन आपका तो बहुत बड़ा कार्मिक लिखा हुआ था, आपने कट करके चीजों को बिगाड़ दिया। उसको बिगाड़ना नहीं है। हम इस तरह से कॉर्ड कट नहीं करेंगे। हम कॉर्ड कटिंग को डिवाइन ने जो प्रोसेस बनाया है प्रॉपर उस प्रोसेस में जाके उसको करेंगे ताकि वो हील होके कट। देखो अगर आपको हाथ में चोट लग गई, ठीक है, और डॉक्टर डायरेक्ट आपको स्टिचेस देना चालू कर देगा, तो आपको पेन कम होगा कि बढ़ेगा? ज्यादा। बढ़ेगा ना। आपका पेन हाँ और जी। ऊपर बढ़ चला बढ़ जाएगा ना। जाएगा। बढ़ हम्म। जाएगा। अगर आपकी बहुत बड़ी सर्जरी करनी है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया देता है एनेस्थेसिया। ताकि आपका वो एरिया सुन्न हो जाए। फिर अगर मैं उधर काट भी रहा हूँ ना, डॉक्टर काट भी रहा होगा ना, तो आपको कुछ फीलिंग ही नहीं आएगा। उसको प्रॉपर स्टिच करके हील करे, वो प्रॉपर उसको जोड़ेगा ताकि वो अच्छे से हील हो। प्रॉपर आपको मेडिसिन देगा कि जब तक आपका वो भूल उतरता है, एनीस्थीसिया का जब तक असर उतरता है ना, तब तक आपका पेन ऑलमोस्ट कम हो जाता है। वो दवाई इतनी इफेक्टिव देता है, होता है ना प्रोसेस। तो यही प्रोसेस जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, हमें इसको अप्लाई करना होता है। अगर मैं इंसान को जगा के सर्जरी करूंगी काट के, तो चिल्लाएगा, उसका दर्द बढ़ जाएगा और वो इनफैक्ट उसकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो कभी भी कोई चीज प्रॉपर वे से करनी है, हमें ऐसे ही उठ के नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको डिवाइन ने कोई राइट नहीं दिया है कि आप किसी की कॉर्ड कटिंग कर दो। आप खुद का करो, आप दूसरे का नहीं करोगे, आप गाइड करोगे क्योंकि उसके कर्मा है ना जो उसने किए हुए हैं। वो अपना कार्मिक अकाउंट लेकर आया, ना कि आप। उसने अपने कर्मा में लिखवाया था कि मैं ये करूं। जब एक इंसान की डेथ होती है तो विद इन फॉर 1 आवर उसका सोल उधर ही होता है।
जब इंसान की डेथ होती है ना, तो उसका सोल उधर ही होता है, छोड़ के नहीं जाता है बॉडी को, वो इधर आके बैठता है थर्ड आई के ऊपर। और जब वो आके बैठता है ना, तभी चित्रगुप्त आके बैठते हैं। और जैसे हम जाके थिएटर में मूवी देखते हैं ना, हीरो हीरोइन की एंट्री हुई, विलेन आया, फाइट हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ये बोला, ये किया, उसने उसको धोखा दिया, उसने उसको मारा, तो ये सेम सीक्वेंस हमारे बर्थ से लेके मरने तक की पूरी लाइफ है ना, हमारे सामने दौड़ाई जाती है कि देखो ये कांड तुमने किए है, ये अच्छे कर्म है, ये तेरे बुरे कर्म है, अब बता रिचा तू इसको कैसे चुकाएगी। ये क्वेश्चन मेरी सोल से होता है। तब मेरी सोल कमिटमेंट देती है, ठीक है, मैं नेक्स्ट बर्थ में इनकी बेटी बन के आऊंगी और मैं इस तरह से करूंगी, इसको मैं मेरा हस्बैंड चुनूंगी, ये मेरा हस्बैंड बनेगा, ये मेरे लॉज होंगे, ये मुझे टॉर्चर करेंगे, उसके बाद इतने टाइम बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। दिस इज व्हाट वी हैव सिलेक्टेड। आज हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है, वी आर ओनली रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये चॉइस किसकी थी? हमारी थी, लेकिन सोल लेवल पे थी। वो हम सोल लेवल पे डिसाइड, अब हम आके बोलते हैं अरे यार मेरी किस्मत में यही पति लिखा था, अरे हमने ही बोला था इसको ही देना, अरे मेरी किस्मत में यही सास लिखी थी, अरे हमने ही बोला था यही देना। तो फॉल्ट में कौन है? हम ही है। वी आर द ओनली पर्सन, हमने ही सिलेक्ट किया। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियरिटी आ रही है? सोल आपके कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप एकदम से ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हील करना होता है। हील करने के बाद उसको धीरे से ब्रेक करना होता है कि उस सोल को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, और ये कैरी ऑन ना हो। सबसे मेन, क्या आप हर बर्थ में इसको कैरी ऑन करना चाहते हो? नहीं। नहीं, नहीं ना। आप चाहोगे कि जो रिलेशनशिप में इशू है वो इसी बर्थ में मेरा सॉर्ट आउट हो जाए, और यस, इसी बर्थ में सोल लेवल पे वो हील हो जाए, कि नेक्स्ट बर्थ में वो सोल मेरे लाइफ में अगर आए भी तो हैप्पी सोल के रूप में आए और मेरी हेल्प करे और खुशी खुशी मेरे साथ जुड़ी रहे, ना कि मैं उसको तकलीफ दूं या वो मुझे तकलीफ दे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस होता है, ऐसे ही उठा के कॉर्ड कटिंग नहीं होती, उसको प्रॉपर रिचुअल के साथ किया जाता है, उसको बैठ के डिवाइन सपोर्ट से किया जाता है। आजकल हम करते हैं, अभी भी मैं भी करती हूँ, आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं कि उनके पास जो उनकी तलवार है उससे वो कॉर्ड को कट करें, ये हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी इजी प्रोसेस मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको डिवाइन को, आर्कएंजल को तो बुलाना ही बुलाना है। हाँ सिमरन। मैम मुझे ये पूछना था कि हम जो हीलिंग कर रहे हैं, अब जैसे हम्म। कॉर्ड कटिंग करना है, हीलिंग करना है, ताकि नेक्स्ट कभी जन्म में या किसी जन्म में हमारा इस सोल से मतलब कनेक्शन हो, तो इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएं। लेकिन मैं हम्म। ये पूछ रही थी कि क्या इसी जन्म में हम ये कर सकते हैं कि हाँ इसी जन्म में ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं और होता कॉर्ड्स है, की कॉर्ड्स होता में वो है। चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि मैं यस, वो कोशिश में मतलब मैं ज्यादा वो कोशिश करना चाहती हूँ। है। मैं खुद इसकी प्रूफ हूँ, मैंने खुद ये चीजें की है और मैंने खुद इसको साक्षात इसको होते हुए देखा है। क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोग को जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दे रहे थे पार्टी का मेरा नाम लेके, तो वो पर्सनली मैंने फील किया है कि लोग जेलस फील करते हैं अंदर से, ऊपर से स्माइल दे रहे होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जेलसी वाली जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो मुझे अभी फील होती है, मुझे पता चलता है। यस, इसलिए तो आपको पॉइंट आउट किया ना। हाँ मतलब वो था, तो वही पूछ रही हूँ कि मतलब अभी जैसे कॉर्ड कटिंग करेंगे हम, तो उसमें साथ में हीलिंग भी होगा कि ये वाली मैं एनर्जी वही कट ऑफ तो हो जाए। मैं वही तो सिखाऊंगी। ये दिस इज दैट कॉर्ड कटिंग जो मैं सिखाने वाली हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट, जिसके अंदर आप हील करके कॉर्ड को कट करोगे, ताकि आगे वो आपका खराब नहीं होगा और वो आपको ओके। प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, वो सोल लेवल पे हीलिंग होगा। और जब एक चीज सोल लेवल पे हील हो जाती है, तो आगे वो रिलेशन तो आपके प्रेजेंट लाइफ में ठीक होना ही है। क्या होता है ना, अभी इसको अगर दूसरे एग्जाम्पल से देखो, तो जैसे किसी
किसी इंसान से आपको नफरत है, मतलब उसका चेहरा देखना आपको पसंद नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और सडनली वो इंसान आपके सामने आ जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में वो इंसान आके बैठा हुआ है, अब आपको उसकी एनर्जी इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी मैम। ऑफ करेगी। कोर्स करेगी, हाँ। भले भले 10 लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप उस पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, लेकिन जिसके साथ आपकी चीजें बिगड़ी हुई है ना, उस पे ध्यान आपका जरूर जाएगा, और वहां आपका ध्यान गया, वहां आपकी कॉर्ड कनेक्ट हुई, वहां आपका मूड स्पॉइल हुआ, फिर आपका उस जगह पे रहने का ज्यादा दिन मन नहीं करेगा, आप कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के वहां से खिसक लोगे। 1 सेकेंड। सॉरी। तो ये जो है ना, क्या होता है ना, उस एरिया को फिर आप छोड़ने का सोचोगे, मतलब वो एटमॉस्फेयर से आप कुछ ना कुछ रीजन जरूर निकालोगे, एक्सक्यूज, कि मैं कितने जल्दी वो जगह से निकल जाऊं और उस इंसान के सामने से हट जाऊं, वो इंसान मेरे सामने ना आए। बराबर। हम उस स्पेस को छोड़ना चाहना चाहना पसंद करते हैं, हम सोचते नहीं, हम उस स्पेस में अब ज्यादा देर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो सोल के साथ आपकी सोल का पास्ट का कुछ बुरा वाला है, छिड़ी हुई है, 36 का आंकड़ा है, मतलब आप उसको देखते के साथ ब्लास्ट हो जाओगे। कुछ नहीं भी है ना, तो उसका अगर छोटा सा एक स्माइल भी है ना, आपको लगेगा आपको चिढ़ाने के लिए है। गलत बोल रही तो बोलो। लगता है ना ऐसा, कि वो आपकी तरफ इस तरह से देख रहा है, मतलब वो आपके बारे में किसी को कुछ बोल रहा है, फिर आपका ध्यान पूरे टाइम उसकी तरफ रहेगा, क्योंकि वो एनर्जेटिक कॉर्ड आपसे कनेक्टेड है सोल लेवल पे। और वही अगर कोई आप पार्टी में गए और किसी एंट्री हुई और वो आपकी बेस्ट फ्रेंड निकली, तो आप बाकियों को छोड़ के अपने बेस्ट फ्रेंड के गले लग जाओगे, अरे आ गई तू, अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। बस इतना निकलता है फिर हमारे मुंह से। फिर हम दुनिया भूल जाते हैं, फिर हम अपने वो फ्रेंड के साथ अपने गप्पों में बिजी हो जाते हैं, क्यों? वहां हमारी सोल उसकी सोल के साथ कनेक्टेड है अच्छे से, फ्रेंडली लेवल पे। तो चीजों को, कॉर्ड को कट करना है तो उसको प्रॉपर स्टेप में करो, चीजों को हील करके करो। देखो क्या होता है ना, आप अगर मैं बोलूँ ना कि कॉर्ड एक बार कट कर दी, दोबारा जुड़ जाएगी, दूसरी बार कट करो फिर जुड़ जाएगी, तीसरी बार करो फिर जुड़ जाएगी, अरे यार कब तक करोगे? एक बात बताओ, आप उस एटमॉस्फेयर से आए, आपने कॉर्ड कटिंग कर ली, चलो ठीक है, उसकी एनर्जी कट हो गई, फिर आपके दिमाग में वो इंसान आ गया, फिर से कॉर्ड कनेक्ट हो गई, उस इंसान ने आपके बारे में सोच लिया, कॉर्ड कनेक्ट हो गई, वो इंसान का फोटो देख लिया, कॉर्ड कनेक्ट हो गई। समझ रहे हो बात को? तो चीजों को अगर कॉर्ड कटिंग करनी है तो सोल लेवल पे जाके हील करके करो, ताकि आगे से उसकी नेगेटिव चीज आपसे कनेक्ट नहीं होगी, और सोल आपकी हील हो जाएगी, तो सोल का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, फिर वो टेंशन ही नहीं है। आया सिमरन आपको आंसर आपके क्वेश्चन का? तो अगर आपका हाँ किसी के जी, साथ हाँ जी खराब मैम। है, तो मैं आपको इसमें ये सिखाऊंगी कि पहले आप सोल लेवल पे हीलिंग कैसे करो, और जब आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप सोल लेवल पे हीलिंग कर रहे होगे ना, तब आपके सामने वो इंसान में शिफ्ट देखोगे आप, सामने उस इंसान के नेचर में, बातों में, बिहेवियर में शिफ्ट आ जाएगा, नेचर में चेंज आ जाएगा, वो चीजें आप देख, तो वो आपका एक प्रूफ होगा कि हाँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो वर्कआउट कर रहा है। और जब आपके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां दूर हो जाएंगे, आप आपस में एक दूसरे को देख के, जिस दिन आप एक दूसरे को देख के स्माइल दिल से कर लोगे, समझ लेना आप हील हो गई है, फिर वहां कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हील हो गई है। समझ रहे हो? तो ये एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से अगर हम जाएंगे तो ये चीजें अच्छे से सॉर्ट आउट होती है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं लगना है, एक
प्रॉपर वे होगा जो आपको सिखाया जाएगा। सुबह उठ के कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, दिन में बैठे हो तब कर सकते हो, ट्रेन में बैठे हो, घर में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, कर सकते हो, एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर आपको सीजर लेके नहीं बैठना है, पर्टिकुलर रिबन लेके नहीं बैठना है, 2 कैंडल लेके नहीं बैठना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी कि बैठ के आप 15 मिनट में उस सोल के साथ अपना हीलिंग करके कॉर्ड कटिंग कैसे करोगे। अभी चलो हम फील करना है सबको, किसकी कितनी कॉर्ड्स हैं। देखो आप लोग अगर कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे आप लोग की चीजें समझ में आ सकती है, नहीं रखोगे तो फिर मैं आप लोग के बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊँ। अब जैसे सिमरन ने रखा था तो बराबर समझ में आ गया था कि उसको पार्टी में जरूरत लगती है। चलो आईज बंद करेंगे सब, क्लोज योर आईज। अब आंख बंद करके सिर्फ आप लोग 3 टाइम ओम का चैंटिंग करेंगे मेरे साथ, एंड सिर्फ फोकस करेंगे अपनी पूरी बॉडी में, आपको हैवीनेस सबसे ज्यादा किधर आ रहा है। ओके, 10 मिनट। सब जन रेडी हैं तो बाकी लोगों की कैमरास ऑफ है तो मुझे पता नहीं चल रहा है, या तो थम्स अप दे दीजिए। ओके, so let's call upon the divine energy, all the cosmic energy, divine father, divine mother, holy gurus. I request you to please come and throw the energy through me to the people who are sitting over there so that they can get connected to their energy and they can feel the energy. थर्ड आई पे फोकस करेंगे और ऊपर से लेके अपने नीचे तक बॉडी को स्कैन करेंगे। सबसे पहले अपने क्राउन चक्रा हेड की तरफ देखेंगे, सिर को देखेंगे, सिर में कहीं पेन है, हैवीनेस है। धीरे धीरे सिर से नीचे की तरफ गर्दन की तरफ आएंगे, शोल्डर, शोल्डर के बाद स्लोली स्लोली नीचे चेस्ट, चेस्ट के बाद शोल्डर्स, हैंड, फिंगर्स, बॉडी का हर एक पार्ट पे आपको फोकस करना है। योर बैक, योर स्पाइन, योर स्टमक, लोअर बैक, thighs, knees, elbow, foot, ankle, पैरों की फिंगर्स, पूरी बॉडी को आप नोटिस करेंगे। सिर्फ खुद पे फोकस करेंगे, आजू बाजू कोई ध्यान नहीं देना है क्या चल रहा है। अपने अंदर झांको, खुद को देखो, जहां हैवीनेस फील हो रहा है उस पे फोकस करो। कौन से कलर की कॉर्ड दिख रही है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, जो भी कॉर्ड है उसको ध्यान से देखो, कोशिश करो।
अगर आपको पेन हो रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे, उसको ध्यान में रखो। कहाँ कहाँ बॉडी में अनइजीनेस एंड हैवीनेस एंड पेन है। ये वो जगह है जहां से कुछ हैवी कॉर्ड्स आपके कनेक्टेड हैं, जो आपकी एनर्जी को सक कर रही हैं। अब मैं नेक्स्ट 3 टाइम ओम बोलूंगी, और उसको बोलते के साथ आप लोग फील करेंगे कि आपका वहां का पेन, वहां का बेचैनी, जो भी अनइजीनेस है, वो धीरे धीरे कम होगा। जो भी प्रोसेस है वो मैं यहाँ से कर रही हूँ। जस्ट हैव टू लिसन माय साउंड। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम। 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 अपने हाथों को रब करके अपने बॉडी के हर एक पार्ट को टच करेंगे। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर फिंगर्स, टोज, एवरीवेयर। हाथों को रब करिए। अपनी पूरी बॉडी, आईज, हेड, ईयर, लिप्स, नोज, शोल्डर, नेक, हर चीज को, इनफैक्ट अपने हेयर्स को, अपने बॉडी की हर एक पार्ट को आप टच करेंगे। टच करने के बाद वापस से हाथों को रब करेंगे और ऊपर की तरफ अपने हाथों को कर देंगे डिवाइन की तरफ। And now it's over. You can open your eyes. Yes, पूनम, हो गया। तो नाउ बताओ, किसको क्या मैम फील हुआ, प्लीज को अनम्यूट करें। किसी आज आफ्टरनून से हेडेक है मेरे को। राइट साइड का ये हैवीनेस आईज के पास और ये पोर्शन में, और थोड़ा सा एक हिप रीजन में थोड़ा सा स्लाइट पेन है लेफ्ट हम्म। साइड। तो अभी आपने कहा था कौन से कलर की, तो मेरे को ब्लू कलर की जैसे दिखी है। ओके। अभी ये जो हुआ है उसके बाद अभी रिलीफ हुआ है। एक बार तो बहुत स्ट्रेस हुआ, फिर ऐसा लगा जैसे कुछ पुल हुआ है, जैसे पुल हुआ है, लेकिन अभी है पेन पर, हाँ, वो मतलब जाएगा अभी यहाँ पे धीरे धीरे। ज्यादा पेन, मतलब हाँ, ऐसा वो लगा अभी जैसे किसी जाएगा। ने पुल किया है लेकिन दोबारा फिर वही है अभी। हाँ, तो नहीं, आप सोचो मत उसके बारे में, वो पुल हुआ है और वो अभी खींचे जा रहा है, डिवाइन में जा रहा है। स्लोली स्लोली विद इन हाफ एन आवर आपको उसमें 80% रिलीफ आ जाएगा। आप मैसेज करके बताना मुझे। ओके। ठीक है, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से ट्रैवल ही कर रही हूँ, तो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हाँ। कई बार हो जाता है हाँ, तो ट्रैवलिंग के वो, दौरान, कई लोगों से हाँ, मिले हैं जैसे। यस, एक्चुअली एक्चुअली वही हुआ है। तो जो हैवी था ना वो खिंच गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग है ना वो खिंच रहा है धीरे धीरे। एंड इट इज इन द प्रोसेस। आपने उसको अभी, ये मैंने जो ऊपर करवाया वो प्रोसेस चल रहा है, तो अभी वो ठीक खींचे है। जाएगा। वो अगले 12 आवर्स के लिए आप लोगों का वो खिंचता रहेगा। अभी जो प्रोसेस हुआ है ना वो 12 आवर्स तक चलता रहेगा। तो विद इन हाफ एन आवर पूनम आपको उसमें रिलीफ आ जाएगा। आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा। हाँ जी सिमरन जी, बोलिए। हाँ रिचा मैम, मुझे ब्लू कलर का ऐसे दिखाई दिया था, और मेरे हम्म। लोअर बैक में दर्द हो रहा था, वो काफी अभी हल मतलब रिलीज हो गया ऐसा लग रहा है। हम्म। काफी बेटर फील हो रहा है मुझे। एकदम मतलब लोअर बैक में जो दर्द था वो काफी यस। ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक मतलब ठीक हो गया है।
तुरंत ऐसे फील हुआ है। ये सो गया है ना, तुरंत निकला है ना। और ये मैंने जैसे हाँ बोला है जी। ना 12 आवर्स तक चलेगा, तो ये इफेक्ट आपको अभी इंस्टेंट जो मिला है वो मिला है, पर ये 12 आवर्स तक कंटिन्यू रहेगा, कल रात के इतने बजे तक आपको, सॉरी रात में, सुबह तक, 12 आवर्स तक आपको ये इसका हम्म। एनर्जी फील होगा, क्योंकि रिलीजिंग मोड में हो आप लोग, उस मोड पे डाल के मैम रखा है। इसमें, हाँ मैम इसमें और कुछ बोलना ही नहीं है, बस ये जो आपने करवाया ये कॉर्ड कटिंग हो गया। नहीं, जो बोलना था मैंने बोला, जो करना था मैंने किया। हम्म, मैं तो आप लोगों को अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया कि मैंने यहाँ बैठ के आप लोगों के द्वारा करवाया। कमांड मेरा यहाँ अच्छा। से जो जाना था वो डिवाइन को गया है, वही कमांड आप लोग सीखेंगे, और उसी कमांड के साथ आप लोग भी आगे चीजों को हील करेंगे। तो जैसे तुम्हें अभी इंस्टेंट रिजल्ट मिला है ना, वैसे जैसे जैसे करते जाओगे ना, विद इन सेकंड सिर्फ सोचने से तुम्हारा वो कॉर्ड कट हो जाएगा अनवांटेड हम्म। लोगों के साथ, और सोल लेवल पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक सो यू। दिस, वेलकम। सो दिस इज टोटली डिफरेंट, जो मैं जो सिखाऊंगी वो डिवाइन के प्रोसेस से जाएगा, जो डिवाइन मुझे बोल रहा है कि इस तरह से कराना है। सो आई एम जस्ट गाइडिंग यू ऑल विद दैट मेथड। ओके। हम्म। तो ये मैं स्टार्ट करूंगी संडे से। संडे को मैं सेशन लेने वाली हूँ, एक ही सेशन है, उसमें आप लोगों को पूरा 2 घंटे चलेगा वो, जिसके अंदर आप लोग को पूरे तरीके से चीजें सिखाई जाएंगी। संडे अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं फिर मंडे ले पाऊंगी, अगर संडे काफी लोगों का आउटिंग है तो फिर हम मंडे रख लेंगे, उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। मैम संडे ठीक पॉसिबल नहीं हो पाता है। है, हाँ वो मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ गई, इसलिए मैंने बोला कि हाँ, मंडे आपने रख मेरे लेंगे। दिल की बात पढ़ ली। सो चलो। दिस इज द सोल कनेक्शन, आपके मन में क्या चलता है हाँ, पता चलता है। आपने मेरे दिल की बात समझ गए। मैं सो दिल में बोल रही थी कि संडे को पॉसिबल कैसे होगा। चलो, ओके, मंडे थैंक को यू। हम कर लेंगे, ठीक है, वो 2 घंटे का सेशन रहेगा मंडे का, और वो 2 घंटे तो में आप मैम आप लोगों ना की, दिन में नहीं करवाते, आप रात को या जैसे दिन में बैठते हो तब करवा तक दूंगी, मेरे। दिन में करवा दूंगी, हाँ, 4 बजे क्योंकि करवाऊंगी मैं ये। मेरे टाइमिंग्स, हाँ जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं उसके बाद उनको पसंद ही नहीं है कि ये सब ये मोबाइल मोबाइल लेके ये हिली विली का लेके बैठे रहो। नहीं नहीं, 4 बजे से होगा, 4 से 6 चलेगा वो सेशन। हाँ जी, ठीक है मैम। 4 से 6 इवनिंग कह रहे हो? यस यस, 4 से 6 रहेगा। हम उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, नहीं या तो तो मैं फिर कैसा करने वाली हूँ, दो दो अरेंज करूंगी, एक 4 से 6 वाला एक सेशन रखूंगी, फिर एक दिन बाद उसका नाइट का सेशन रखूंगी, ताकि जिनको दिन में अवेलेबल है वो 4 से 6 का ज्वाइन करें, और जिनको दिन में अवेलेबल नहीं है वो रात का 9 से 10:30 पौने 11 तक का जो सेशन रहेगा वो अटेंड करें। तो मैं दोनों ऑप्शन दूंगी, उसका टेंशन मत लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में एक आके बैठा है या 4 बैठे हैं या 50 बैठे हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अगर डिवाइन ने बिठाया है कि मुझे ये काम करना है, तो जितने लोगों के लिए होगा ना उतने लोग आके बैठेंगे और मैं करा के जाऊंगी, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है। तो मैं उसको मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन में कर दूंगी, मंडे को दिन में होगा, ट्यूसडे की नाइट में होगा। ठीक ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? बाकी लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं, देखो, गीता, नताशा, अभय जी, रुचि, सिया, किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? इसका मैम एनर्जी आपने जो एक्सचेंज 333 रखा है मैंने, ज्यादा नहीं है, 333 है, लेकिन ये 333 में आप लोग अपने लाइफ की एक ऐसी चीज सीखने जाओगे जो आप तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप जाके अपने आगे जब बच्चों को या किसी को सिखाओगे ना, उनका भी सोल लेवल पे हीलिंग करवा दोगे आप, तो उनकी लाइफ में आगे कोई भी टफ फेस नहीं आएगा। मैम ये एक ही दिन का होगा, 2 घंटे का सेशन, यस, वन डे? एक ही दिन का होगा, 1 डे। और अच्छा। इसमें कैसा है, आजकल बच्चे क्या मैरिड होते हैं, शादी होगी, ज्यादा दिन नहीं पड़ती, डिवोर्स के केस आ जाते हैं। तो हम जब इसको सीख जाएंगे ना, तो हम जब दो पार्टनर्स है ना उनकी सोल लेवल पे हीलिंग कराएंगे, जब उनको सोल लेवल पे हम हीलिंग सिखाएंगे ना, तो उनकी वो वाली कॉर्ड कट हो जाएगी, जो सोल पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो कट होके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, कि उनकी लाइफ स्मूथ चलेगी। ऐसा है। क्या बोल रहे हैं खुशबू? वॉइस ब्रेक हो रहा है।
ठीक है, तो इसकी मैं कोई सच मेरा कोई डिटेल इसमें कंटेंट वो आएगा नहीं, जो दुकान पे भी ले था जाओ और मैंने आप खेलो। लोगों को बता मेरे तो दिया। काम हो रही है। जो भी था मैंने कुछ इसमें नहीं। बता दिया, क्योंकि मेरा जो भी होगा वो प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके कोई नोट्स मैम नहीं आपने मिलेंगे। पहले बोल रही हूँ, मैम नोट्स नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को सिखाया जाएगा, नोट्स इज नॉट अवेलेबल। मैम पर आप जो सिखाओगे वो हम लिख लिख तो सकते हैं ना। हम यस, हमारी लिखो। आप अपने नोट्स बनाओ, मेरी तरफ से नहीं मिले, मैं सिर्फ ऐसे बोलने वाली हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग मिलेगी यार, उसको तुम 10 बार सुनो। अच्छा। इसको हम आकाशिक से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कैसा होता है ना, आकाशिक क्या है हमारा, वो फिफ्थ डायमेंशन है, जहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है कि किस सोल के साथ हमारा क्या रिलेशन। तो आप जाके वो सोल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके उसको हील करके नया कॉन्ट्रैक्ट अच्छा वाला बनाओगे। तो ये पूरा एक अलग तरह से प्रोसेस होता है ये। तो इसमें नोट्स आप लोग को बनाने, मेरी तरफ से नोट्स नहीं मिलेंगे भाई। मैं सिर्फ बोलने का काम करूंगी, जो डिवाइन भेजेगा वो आप तक पहुंचेगा, लिखने का काम आपका। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आप लोग को जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देख लेना। ठीक है, तो ठीक है ये मैम। मंडे मंडे को 4 बजे रहेगा, और ट्यूसडे को रात को 9 बजे का सेशन रहेगा। तो जिसको जिसके लिए भी एनरोल करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइमिंग मेंशन जरूर कर देना कि मुझे इतने बजे के बैच में डालो, मुझे इतने बजे के बैच में डालो। लिंक शेयर हो जाएगी, जिसको 4 बजे जमे 4 बजे आके बैठ जाओ, जिसको 9 बजे जमे वो 9 बजे आके बैठ जाओ। ग्रुप एक ही बनेगा, अलग अलग ग्रुप ठीक है। नहीं बनेगा, ग्रुप एक ही बनेगा। मंडे को 4 बजे होगा, जितने लोग आ सकते हैं मंडे को 4 बजे आ जाओ, नहीं तो ट्यूसडे की 9 बजे की क्लास में आ जाओ। और जिनको रिपीट अपना वापस से मेमोराइज करना है, जिन्हें 4 बजे का किया 9 बजे आके वापस से बैठना है, बैठ जाओ, मोस्ट वेलकम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैम 4 बजे चलेगा। बैठ तो सकते हैं, पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेरा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने 2 टाइमिंग दिए हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, है ना। ठीक है। और उसमें फिर आप लोग के क्या है, बैठे बैठे आपके जो भी रहेंगे ना, जैसे जैसे मुझे पता है सिमरन का मदर के साथ, मदर इन लॉ के साथ उनको करना है, तो मैं प्रॉपर उसको बोलूंगी ये प्रोसेस से करो अभी, समझ रही हो? वो प्रोसेस आप अगर पर्टिकुलर मुझे ये भी पूछोगे ना कि मेरा पर्टिकुलर इसके साथ कैसे करूँ, तो मैं वो पूरा गाइड करूंगी आप कि कैसे करना है, क्या स्टेप होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसमें। मेरे जेठानी के साथ 1 साल तक मेरा बातचीत नहीं था, एंड दे वर आस्किंग मी टू आस्क सॉरी, जबकि मेरा कोई मिस्टेक नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस कॉर्ड कटिंग एंड हीलिंग प्रोसेस। ना मैंने सॉरी बोला, ना उसने कुछ बोला, एंड वी जस्ट गिव अ स्माइल, एंड सब नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल विद अ स्माइल। कैन यू इमेजिन, विद अ स्माइल, सिर्फ एक स्माइल के साथ। एंड उस दिन एक और अमेजिंग चीज हुई, स्माइल के साथ यहाँ चीजें ठीक हुई, एंड माय मदर इन लॉ केम एंड शी किस्ड मी फर्स्ट टाइम इन माय मैरिड लाइफ। ये ये मैम क्या हो लास्ट गया। टाइम आपने बताया था अपना एक्सपीरियंस। यस, यस। मैम जैसे आपने अभी मदर इन लॉ का मेरे उसका नाम लिया, बट नाउ शी इज डेड। मतलब हाँ, कि तो आपका सोल लेवल पे कराऊंगी ना अभी। अभी भी कहीं ना कहीं आपके हाँ। अंदर गिल्ट है या कुछ चीजें अटकी पड़ी हैं, नहीं, तो आपका मुझे सोल लेवल गिल्ट पे नहीं कराऊंगी। है, पर मैंने देखा है जब मैं कभी अपनी लाइफ का हील करने बैठती हूँ, तो मैंने देखा है कि शी कम्स इन बिटवीन, कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं कुछ कार्मा। वो कनेक्शन बनाती है। यस। वो मैंने देख लिया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने वो होपनो एक्सरसाइज भी किया उनके साथ, वो भी किया कि चलो ये भी कर लेते हैं, कहीं हमारी भी गलती है। हम्म। तो वो भी मैंने किया है। तो उससे मुझे ये मिला है कि काफी लॉन्ग टर्म तक पता ही नहीं वो, मतलब कट ऑफ हो गया है।
काफी लॉन्ग टर्म से वो कट ऑफ हो हाँ गया है तो कि चलो। अभी अभी हम इसको हील करेंगे, इस लेवल पे करेंगे कि नेक्स्ट बर्थ में अगर आप अपनी मदर इन लॉ से वापस से टकराते हो किसी भी फॉर्म में, तो आपका रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा रहे। लेकिन गारंटी नहीं है ना कि सामने वाला हील होके नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है। मैंने जब देखो क्या होता है ना ना, जब सोच लिया आप था एक तरफ कि से मुझे कोशिश अभी ये सोल के साथ कार्बिक अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप खत्म कर देना है। वो भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर वो वापस से कभी आपके लाइफ में आते जाते, क्या है अपन आते जाते काफी लोगों से टकराते रहते हैं, तो अगर हम उनसे टकराए भी तो करते हैं अच्छा इसलिए। रिलेशन रहे। हाँ, विद अ स्माइल के साथ हम उनसे टकराए, भले थोड़े टाइम के लिए टकराए, पर विद अ स्माइल। वो सोल के अंदर कोई चीज रहे नहीं और आपकी सोल के अंदर कोई चीज ना रहे, हम उसको उस लेवल पे सही हील बात मैम, करेंगे। सोल कनेक्शन ड्रीम्स के थ्रू भी हो जाता है बार बार? होता है, कई बार वो चीजें आके सोल आके आपको मिलके दिखा के बातें बोल के जाती है ना। ठीक है, तो जी। मिलते हैं हम फिर मंडे को। गीता, आपका कोई क्वेश्चन है? घर पे आऊंगी तेरे, फिर बाद में बात करूंगी तेरे से। चलेगा चलेगा। घर पे आके बात करेंगे तेरे से। कभी भी, एनी टाइम, एनी टाइम। चलेगा, तो फिर मिलते हैं हम चलेगा। सब मंडे को, ठीक है। बाकी कल मैम मेरा एक एक क्वेश्चन वेबिनार आ है, रहा है। एक क्वेश्चन है। एंजल्स और अर्थ में एक दो मतलब मेरे डायरेक्ट कनेक्ट कांटेक्ट आए हैं, जो उनको आपका ये लिंक वगैरह और मैसेज वगैरह फॉरवर्ड कर दूं ना मैं? यस, मैंने तो ग्रुप में इफ डाला था, इफ शेयर करो। करो 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 करो, है ना, कोई इफ इशू दे नहीं। विल लाइक दे कैन आल्सो ज्वाइन। यस यस, श्योर है ना? श्योर। ठीक मैं है, बोलती हूँ जितने ओके। लोगों को लाएंगे उतने लोगों के साथ आप एक अच्छा सा कर्मा कर रहे हो, क्योंकि आप उनको बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हो। दैट इज योर गुड बुक अकाउंट, गुड कर्मा, सत्कर्मा। कहीं ना कहीं वो आपके बैड कर्मा को काटने में हेल्प कर देता है। ठीक है, और एक चीज थैंक और यू। मैं अभी नहीं बता रही हूँ, जो लोग क्लास में आएंगे ना उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। कोर्स में जो आएंगे उनको एक इम्पोर्टेंट टिप मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त टिप मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम। ठीक है। कल मेरा एक वेबिनार आ रहा है, सिग्नेचर एनालिसिस, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग के सिग्नेचर को एनालिसिस भी किया जाएगा, कुछ लोगों के तो आप लोग के बारे में बताया भी जाएगा। उनमें सिग्नेचर हमारी लाइफ को कैसे चलाता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे हम्म। रात को, सिमरन, रात को। रात को मेरे पास एक पर्सनल बंदा है इधर, सिग्नेचर एनालिसिस कर रहा है। चलो ठीक है, बाय। ओके, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।